दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन हमारे साथ हैं। पहली बार वो पानीपत पहुंचे हैं जब से उन्होंने पदभार संभाला है। सर, पहले तो पत्रकारों पर ही बात की जाए। आप खुद पत्रकार रहे हैं, हवीपा की सरकार में रहे हैं, मीडिया सलाहकार थे। उस सरकार में और इस सरकार में कितना फर्क मानते हैं? देखिए, दोनों सरकारें जो हैं, मैं समझता हूं कि एक भाव से काम कर रही हैं। उस समय जब हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार है। दोनों सरकारों का फोकस जो है हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए था। हरियाणा के जो गांव देहात और गली मोहल्ले में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने को लेकर था। और मैं समझता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का विकास करने में लगी हुई है। और मैं समझता हूं कि 3.5 साल में जितना विकास का काम जो है हरियाणा में हुआ है वो कभी पहले कभी नहीं हुआ। सर, पत्रकारों की ही बात की जाए, मीडिया पॉलिसी को लेकर हालांकि सरकार अच्छा काम कर रही है, जगह जगह मीडिया सेंटर बना रही है, लेकिन एक एक्रीडेशन जो पॉलिसी है वो पिछली सरकारों में भी ऐसे रहा कि हम लोग इसको करेंगे, सरल करेंगे। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, पहले जो है मीडिया जो एक्रीडिशन कमेटी है वो बहुत लंबी चौड़ी एक्रीडिशन कमेटी बनी हुई थी, जिसकी 5 साल में जो है कभी बैठक नहीं हुई। अभी हमने जो है पिछले महीने ही उस एक्रीडिशन कमेटी को बहुत छोटा किया है, जिसमें सभी जितनी भी यूनियंस हैं पत्रकारों की, उनके प्रतिनिधि को शामिल किया है। लघु समाचार जो पत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया है। और वो हमारी कमेटी अप्रूव हो चुकी है और उसकी जल्दी बैठक करके मीडिया एक्रीडिशन कमेटी जो एक्रीडिशन रूल्स हैं उनको सरल करने का काम किया जाएगा। सर, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि जीरो टॉलरेंस को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन भ्रष्टाचार जो है ऊपर से तो बंद हो गया, नीचे नीचे बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आवश्यकता इसी बात की थी कि पहले ऊपर से बंद हो, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ऊपर से शुरू होता था, नीचे वाले मजबूरी में करते थे। अब ऊपर से बंद हुआ है। कहते हैं कि कूड़ा जो है हम साफ करते रहें और ऊपर से कूड़ा गिरता रहे तो कूड़ा कभी साफ नहीं हो सकता। अभी पहले हमने जो है ऊपर से जो है भ्रष्टाचार बंद किया है और अब धीरे धीरे जो है नीचे तक पूरी तरह से बंद करके, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प लिया है कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार जो है हरियाणा में एक वट वृक्ष बन चुका था, आप जानते हैं। और वट वृक्ष की शाखाएं जो है, वट पेड़ को तो हमने काट दिया, लेकिन जो उसकी शाखाएं हैं वो जगह जगह फैली हुई थी, उनको भी धीरे धीरे जो है जमीन से खोदकर उनको भी खत्म करने का काम कर रहे हैं। जैसे साहब, सरकार के आप काफ़ी नज़दीक हैं, सरकार से आपकी बातचीत होती रहती है। पानीपत के बस स्टैंड की बात की जाओ, विपक्ष भी ये मुद्दा उठा रहा है और जो इनेलो कांग्रेस है वो भी कह रहे हैं कि पानीपत में ही बस अड्डा होना चाहिए था, लेकिन बस अड्डा बाहर की तरह चला गया। जहाँ वो जा रहा है वो शिवागढ़ी का एक ऐसा इलाका है कि वहाँ पर जो गुंडागर्दी है वो वहाँ ज़्यादा रहती है, तो इसी बस अड्डे को यहीं नहीं शिफ्ट किया जा सकता था? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बस अड्डा बाहर शिफ्ट करने की योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिला प्रशासन ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों बनाई है, वो जनता की भावनाओं को देखते हुए बनाई है। कुछ लोग जरूर हैं जो हमेशा जिनका काम होता है विरोध करने का, वो करते ही हैं। बीजेपी को हराने के लिए इनेलो और बसपा ने गठबंधन किए हैं। उनका ये कहना है कि अब तो श्योर है कि 90 विधानसभा भी और लोकसभा भी सारी की सारी उनकी रहेंगी। देखिए, इनेलो और बसपा गठबंधन 1998 में हुआ था। जिस दिन मतदान हुआ उसी दिन शाम को इनेलो ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा की थी। और दूसरी बात यह है कि जो बसपा का मतदाता है, जब पहली बात तो यह है कि बसपा का वजूद उत्तर प्रदेश से ही खत्म हो चुका है, तो हरियाणा में तो कोई वजूद है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो वोटर है, आपस में उनका कहीं भावनात्मक मेल नहीं खाता, कहीं विचारधारा मेल नहीं खाती, कहीं मानसिकता मेल नहीं खाती। क्योंकि आपको याद होगा 1998 में भी जब इनका गठबंधन हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने एक नारा लगाया था कि रख के पत्थर छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय उनकी जो है भावना आपस में मिली हुई नहीं थी। और अब सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का जब राज रहा है, जो बसपा का वोटर है, मतदाता है, उन पर किस तरह के अत्याचार करते थे।
किरपाराम पुनिया का उदाहरण हमारे सामने है, जीटी तपासे का हमारा उदाहरण सामने है, हरसोला कांड हो और बहुत से ऐसे अनेकों जो है इनकी गरीब आदमियों की जमीनों पर कब्जे करने का काम जो है इनकी सरकार में होता था। तो मैं समझता हूँ ये गठबंधन जो है, अभी तो चुनाव बहुत दूर है, आप देख लेना ये जो गठबंधन जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल होगा। साहब, सोनीपत के नज़दीक ही पानीपत है, आप काफ़ी बार पानीपत में आते जाते हैं, ऐतिहासिक शहर है। आज तक इतिहास की दृष्टि से ना तो पिछली सरकारों ने काम किया कि इसको इतिहास की दृष्टि से जो लोग बाहर से आते हैं देखे जाएं, आपकी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास रहेंगे, हालांकि आपको विभाग नहीं है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा के संस्कारों को जो है जिंदा करने का काम कर रही है और 3.5 साल में इस दिशा में बहुत काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गीता जयंती महोत्सव मनाया गया, गीता को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाई गई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और इसीलिए अभी जो है आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो हमारा है उसमें 4 जो है अलग अलग कमिश्नर स्तर पर जो है डिविजनल स्तर पर उनके डिप्टी डायरेक्टर लगाए गए हैं ताकि हरियाणवी संस्कृति को मजबूत किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको जिंदा रखा जाए। और मैं समझता हूं कि सरकार जो है सांस्कृतिक जो हमारे जो पुरातन धरोहर हैं, जो हमारी सामाजिक धरोहर है, उनको भी जो है जिंदा रखने का काम कर रही है और बहुत शहरों में काम हुआ है। सर, मैडम के पास निगम का भी डिपार्टमेंट रहा है। पानीपत की बात की जाए तो कितने घोटाले जो हैं सामने हो गए, पार्कों को लेकर अभी तक जो है आपके बीजेपी के पार्षद हो हल्ला करते रहे कि जो है 47 लाख रुपए के टेंडर लगा दिए, वहाँ 10 लाख लगने की जरूरत नहीं, अभी वो घोटाले सामने आ रहे हैं। देखिए, कोई शिकायत हमारे तक आएगी, सरकार के पास आएगी तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाएंगे। और अभी तक किसी ने बयानबाजी की हो वो अलग बात है, लेकिन कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली है। जेबीएम कंपनी आपसे सोनीपत से ही है, सोनीपत और पानीपत इलाका देख रही है। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि 48 लाख रुपए का जो टेंडर था पहले, उसमें तो पूरा जिला साफ हो जाता था, लेकिन अब 1.25 करोड़ रुपए दे दिए गए और अभी 15 वार्ड भी नहीं साफ हो रहे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कोई निश्चित अमाउंट नहीं दिया जा रहा। जितना कूड़ा उठाकर वो कूड़ा स्थल तक पहुँचाएंगे उतना पैसा उनको दिया जाएगा। और निश्चित तौर पर पहले जो है सफाई व्यवस्था का बुरा हाल था, कूड़ा जो है बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, वो कूड़ा उठाकर जो है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और धीरे धीरे जब कूड़ा नहीं रहेगा, केवल घरों का कूड़ा उठेगा, तो ये अमाउंट जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। और रेट भी जो है इनका जो आज रेट दिया जा रहा है, वो रेट जिस दिन ये कूड़े से बिजली बनाने का काम करेंगे उस दिन इनका रेट और कम हो जाएगा। अभी सर लास्ट सवाल, 1.5 साल रह गया है चुनाव को होने को, अभी अगला साल जो है चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा। इन 1.5 सालों में आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या प्रयास है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 4600 के लगभग घोषणाएं की थी, जिसमें से 3200 घोषणाओं पर जो है विकास की घोषणाओं पर काम हो चुका है। कई पूरी हो चुकी हैं, कुछ जो है शुरू हुई हैं और बाकी घोषणाएं भी इस साल में पूरी होंगी। और मैं समझता हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले के कार्यकर्ताओं को बुलाकर बाकी जो विकास के काम होने हैं उन पर भी काम जो है शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूं कि जितनी जनता की समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि पूरे हरियाणा के जितने भी शमशान घाट हैं उनका जो है जीर्णोद्धार किया जाए। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हरियाणा के जितने जो है तालाब हैं, वो गाँवों में विशेषकर जो है तालाब काफ़ी गंदे हो चुके हैं, उनको तालाबों को सुधारने का काम जो है सरकार कर रही है। और 47 ब्लॉक पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट का खाका तैयार करके वहाँ पर पूरा विकास किया जाए। ये सरकार की सोच है कि जिस वायदे, जिस उम्मीदों के साथ सरकार सत्ता में आई थी, उन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। सर, इस बार कितनी सीटें आने का अनुमान? देखिए, इस बार मैं समझता हूं कि जिस तरह से, जिस गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से बिना भेदभाव के पिछली सरकारों में उनके विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री पर आक्षेप लगाते थे, आरोप लगाते थे कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हो रहा है। आज विपक्ष के विधायक भी ये नहीं कहते कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि पिछली बार 47 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, उससे भी ज़्यादा सीटें मिलकर जो है बहुमत आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। ये तो राजीव जैन जो कह रहे थे कि बहुमत से इस बार सरकार फिर बनेगी, और इन्होंने इनेलो और बसपा के गठबंधन पर भी टिप्पणी की है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सर, पानीपत को 1 साल होने जा रहा है, एक विशेष 22 पानीपत चैनल के मैं 1 साल पूरा होने पे बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और 1 वर्ष के अंदर जिस ढंग से, निष्पक्ष ढंग से
जनता की आवाज़ को, जनता की समस्याओं को उठाने का काम वॉइस ऑफ पानीपत ने किया है और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान कराने में वॉइस ऑफ पानीपत जो है एक माध्यम बना है। इसके लिए बहुत बहुत जो है मैं सभी जो है प्रबंधकों को बधाई देता हूँ, इनके रिपोर्टर्स को बधाई देता हूँ और उनके इस चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।